सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम है तेजस्वी श्रीवास्तव और आज हम लोग अपने क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 के लास्ट टॉपिक को यहाँ पे फटाफट कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये टॉपिक है। थोड़ी बहुत चीजें समझने के लिए बड़े आराम से इसको समझ पाओगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं इससे काफी ज्यादा मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए ऐसा नया नया कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लाता रहूंगा और प्लस आपको नॉलेज भी मिलती रहेगी। चलो फटाफट हम आज के टॉपिक की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स प्री ड्यूरिंग पोस्ट कॉम्पिटिशन रिक्वायरमेंट्स। अब देखो, हमने पुराने टॉपिक्स में इस चैप्टर के सारी बातें कर ली। डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट क्या होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हर चीज को हमने अच्छे से देख ली। और अगर आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी होंगी तो मैंने अपने बैचलर्स के और मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के एक्सपीरियंस से कुछ कुछ चीजें आपको ऐसी बताई हैं ताकि आप अपने आंसर्स को और बेहतर लिख सको, इंप्रेस कर सको टीचर को और आपको टॉपिक्स बड़े अच्छे से समझ में आए। तो कहीं ना कहीं मैं आपको हर चीज बता रहा था कि एक मैराथन रनर को क्या डाइट लेनी चाहिए, एक वेट लिफ्टर को क्या डाइट लेनी चाहिए, क्रिकेटर को क्या डाइट लेनी चाहिए, बैडमिंटन प्लेयर को क्या डाइट लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कहीं ना कहीं समझाई हैं। तो ये आपका टॉपिक जो है लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि एक स्पोर्ट्समैन जब किसी कंपटीशन के लिए जाता है तो उस कंपटीशन के पहले, उस कंपटीशन के दौरान और उस कंपटीशन के बाद उसको क्या डाइट लेनी चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से, बहुत जल्दी ऐप में आपको मिल जाएंगे। तो ऐप जब आ जाएगा तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। ठीक है, चलो। प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन आर क्रूशियल फॉर एथलीट्स टू परफॉर्म ऑप्टिमली एंड रिकवर इफेक्टिवली। तो सबसे पहले देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई एथलीट्स के लिए रिकवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फटीग यानी कि थकान को कम करना जरूरी है। और उनका पूरा जो पोटेंशियल है भाई, कि वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से झोंक पाए और एनर्जी लगा पाए, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है एक स्पोर्ट्समैन के लिए। इसीलिए उसको सही डाइट लेनी चाहिए। अब देखो, हम बात करते हैं प्री कॉम्पिटिशन मील। प्री कॉम्पिटिशन मील का मतलब कॉम्पिटिशन के पहले हमें क्या खाना चाहिए। तो जो भी हम चीज खाते हैं उनका गोल क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, टू टॉप अप मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स इन द मसल्स एंड लीवर्स। अब ये ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म होता है किसका, ग्लूकोज का। आपको पता है हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करती है। जब हम ये रोटी चावल दाल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट होता है। और हमें जब एनर्जी चाहिए होती है तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में यूज हो जाता है। यानी कि अगर एनर्जी तुरंत चाहिए तो वही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ग्लूकोज एनर्जी दे देगा। अगर हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें एनर्जी नहीं चाहिए तो वही ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। और फिर जब हमें जरूरत पड़ती है तो फिर वो ग्लूकोज में वापस कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी दे देता है। और वो स्टोर कहाँ होता है, मसल और लीवर में हमारा ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। ठीक है, चलो। कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्या क्यों जरूरी है, या फिर जो आप चीजें खा रहे हो उनके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो इजिली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला, एनर्जी सस्टेन करने के लिए हम खाते हैं। जो भी चीजें हम खाएंगे वो हमारी एनर्जी को बनाए रखेगा कंपटीशन के दौरान। हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा यानी कि और बेहतर बनाएगा हमारी परफॉर्मेंस को। हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा, हमें क्रैम्प्स वगैरह नहीं आएंगे। और हमारी बॉडी में जो पानी की मात्रा है वो बना के रखेगा। प्रिजर्विंग मसल मास एंड स्पीडिंग रिकवरी आफ्टर कंपटीशन। तो कंपटीशन के दौरान ऐसा ना हो कि आप एनर्जी इतनी ज्यादा लगा दो कि आपका मसल मास जो है वो भी कम होने लगे या खत्म होने लगे। और आपकी जो रिकवरी है वो कंपटीशन के बाद बेहतर हो, इसलिए आप पहले से ही थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खा के रखते हो। ठीक है, चलो। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, आपको याद होगा किसी टॉपिक में, कि पहले हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स टूट के एनर्जी देता है, फिर फैट्स देता है, फिर प्रोटीन देता है। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है कि मसल मास को बचाने के लिए भी आप पहले से थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट खाओ। ठीक है, उस टॉपिक को पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ग्लाइकोजन बूस्ट क्या है भाई, रिकमेंडेशंस क्या क्या दी हुई हैं। तो ईट फूड्स दैट रेज ग्लाइकोजन लेवल्स। तो ग्लाइकोजन लेवल की बात हम ऊपर कर चुके हैं। पास्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पास्ता कंज्यूम करते हो तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा किसी भी कॉम्पिटिशन के पहले। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्रीन ब्रेड है, राइस है, ओटमील है, मिल्क है, मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, एक टर्म आप सुनोगे अगर आप कभी फिजिकल एजुकेशन आगे पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। तो उसमें पूरा समझाया जाता है कि किस तरीके से एक एथलीट को कंपटीशन के कितने दिन पहले से चावल खाने के लिए और ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स खाना शुरू कर देते हैं ताकि ग्लाइकोजन बने और फिर वो कंपटीशन के दौरान यूज करें। ठीक है, तो पढ़ना अगर आप कभी बैचलर्स करोगे तो। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो बैचलर्स में या फिजिकल एजुकेशन से आफ्टर 12th के बारे में, तो नीचे एक और चैनल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो हमारा मेन चैनल है, वहां पे आपको उसकी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, टिपिकल मील क्या होनी चाहिए, प्री मैच मील कैन इंक्लूड पास्ता खा सकते हो, लो फैट टोमेटो सॉस। तो ये भी एग्जांपल्स दिए हुए आप देख लेना। नॉन वेजिटेरियन के ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रोटीन एंड फैट का।
कंज्यूम अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रोटीन एंड मिनिमल फैट। तो प्रोटीन और फैट का भी थोड़ा सा पोर्शन आप अपने खाने में रख सकते हो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको एनर्जी देंगे, और प्रोटीन आपकी मसल्स को बचाए रखेंगे, फैट भी आपको काइंड ऑफ एनर्जी देगा अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, चलो। मील एंड फ्लूइड इनटेक बिफोर कंपटीशन। अब हम बात करते हैं कंपटीशन के पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है मील या फ्लूइड लेने से पहले। मील शुड बी टेकन 3 to 4 hours बिफोर कंपटीशन टू अलाउ फॉर फुल डाइजेशन। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन आधे घंटे बाद और अभी बैठ के दाल चावल खा रहे हो, नहीं, 3 से 4 घंटे पहले खाओ ताकि पूरी तरीके से वो डाइजेस्ट हो पाए। डू नॉट ओवर ईट, जरूरत से ज्यादा मत खा लो वरना पेट में रहेगा और फिर पूरा माहौल खराब कर दोगे तुम लोग जहाँ खेलने जाओगे। कंपोजिशन 80% कैलोरी शुड कम फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात करी थी जब हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ा था। सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो तरह के होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? जो पचते जल्दी हैं पेट में, मेटाबॉलिज्म जल्दी होता है और ज्यादा एनर्जी देते हैं, तुरंत तुरंत एनर्जी देते हैं वो, लेकिन कम टाइम के लिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पचने में टाइम लेते हैं लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक आपको एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पचते जल्दी हैं और एनर्जी कम देते हैं लेकिन ज्यादा एनर्जी देते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पचने में टाइम लेते हैं लेकिन आपको लंबे टाइम तक के लिए एनर्जी देते हैं, जैसे कि रोटी चावल वगैरह जो हम खाते हैं। हाइड्रेशन के लिए ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स वगैरह पियो, ठीक है, कॉम्पिटिशन के पहले। Drink 500 ml of liquid 2 hours before competition and another 500 ml between competitions. Sorry, before 10 minutes of competition. तो 500 ml पानी आप पी लो अपने कंपटीशन के 2 घंटे पहले ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट हो जाए, और 10 मिनट पहले फिर से 500 ml आप पानी पी लो। ठीक है, ये डिपेंड करता है एज के ऊपर भी और गेम रिक्वायरमेंट के ऊपर भी, पर ये ऑप्टिमम दिया हुआ है कि इतना आप कर सकते हो। ठीक है, फूड एग्जांपल्स दिए हुए आप इनको रीड कर। चलो, अब हम बात करते हैं फॉर कंपटीशन। वो हम बात कर रहे थे प्री कंपटीशन की, कंपटीशन के पहले क्या करना चाहिए। 3 से 4 घंटे पहले खाना खाना चाहिए, 500 ml पानी पी लो 2 घंटे पहले, फिर 500 ml पानी पियो 10 मिनट पहले, पास्ता वगैरह खा लो, खाना ऐसा खाओ जो आपको लंबे टाइम तक एनर्जी दे, तो वगैरह वगैरह जितनी चीजें थी वो थी आपकी कंपटीशन के पहले आपको क्या खाना है। अब हम बात करेंगे कि आपका कंपटीशन चल रहा है, आप अपने गेम में हो, उस समय आपको क्या क्या खाना है पीना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला कंटिन्यूस हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए आपको ड्रिंक या फिर पानी पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, ड्रिंक 180 to 240 ml ऑफ वाटर एवरी 15 मिनट। हर 15 मिनट में 140 से 180 से 240 ml पानी पीते रहो। स्पोर्ट्स ड्रिंक विद इलेक्ट्रोलाइट्स आर बेनिफिशियल। तो आपने देखा होगा कितने सारे स्पोर्ट्स ड्रिंक आती है, मैं नाम बोल रहा हूँ, गैटोरेड वगैरह आता है, रेड बुल वगैरह लोग पीते हैं, जो भी होते हैं मेरे को नाम नहीं पता, बट वो आपको हेल्प करते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं। ठीक है, बेस्ट मुझको लगता है थोड़ी सी चीनी ले लो, नमक ले लो और पानी मिला लो, बेस्ट, उससे अच्छा कुछ नहीं होता, घर का बनाया हुआ एनर्जी ड्रिंक। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इलेक्ट्रोलाइट बेवरेजेस। तो कोई इलेक्ट्रोलाइल बेवरेज है या फिर कार्बोहाइड्रेट बेवरेज है, यानी कि कोई आप ड्रिंक ऐसे पी रहे हो, तो उसको कैसे कंज्यूम कर सकते हो। कंज्यूम 150 to 3 ml एवरी 15 से 20 मिनट में। तो 150 से 300 ml 15 से 20 मिनट में कंज्यूम करो। हर घंटे एम फॉर 15 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फ्लूइड्स और 30 to 45 ग्राम्स ऑफ फ्लूइड्स सॉफ्ट फूड। तो हर घंटे आप 15 ग्राम ऐसी कोई ड्रिंक ले सकते हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो 30 से 40 ग्राम तक, 30 से 45 ग्राम। ठीक है, एंड्योरेंस वाले जो एथलीट्स होते हैं जिनको क्रॉस कंट्री या मैराथन भागना होता है, उनको ये ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। इसलिए आपने देखा होगा कभी मैराथन होती है तो स्टेशंस लगे होते हैं, ड्रिंक्स वगैरह होती है, वो पीते पीते दौड़ते हैं। ठीक है, इंटेंस एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो, अगर आप 2 घंटे से ज्यादा की एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे जिम वगैरह में हो और वर्कआउट कर रहे हो बहुत खतरनाक सा, तो ड्रिंक फ्लूइड्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड लाइट फूड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स वाली ड्रिंक आप करो, यही जो इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स थी, गैटोरेड वगैरह, इनको कंज्यूम करते रहो जिसमें थोड़ा बहुत शुगर का कंटेंट भी होगा, एनर्जी मिलती रहेगी। और लाइट फूड जैसे थोड़ा बहुत बनाना खा लिया या चॉकलेट खा ली, टॉफी खा ली, तो ये सारी चीजें भी आप बीच बीच में खा सकते हो जिससे आपको एनर्जी मिले। ठीक है, चलो। ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन मील उनका गोल क्या होता है? तो आपके मसल और लिवर ग्लाइकोजन को बनाए रखने के लिए, एनर्जी देने के लिए, परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए, हाइड्रेट, प्रिजर्व मसल एंड स्पीडी रिकवरी, ये हम ऊपर बात कर चुके हैं, तो ये मेन चीजें होगी। शुड बी इजिली डाइजेस्टेबल। तो कंपटीशन के दौरान आप कोई भी चीज खाओगे तो इजिली डाइजेस्टेबल होनी चाहिए, यानी कि सिंपलेस्ट शुगर के फॉर्म में होनी चाहिए ना, मोनोसैकेराइड्स होनी चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए जिनकी मदद से आप फटाफट, नॉट मोनोसैकेराइड्स जनरली, बहुत सारे आपके काइंड ऑफ शुगर्स होती हैं, सिंपल शुगर्स जो आपकी होती हैं, उनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड्स हो गए, इनको भी आप कर पाओगे। शुड बी इजिली डाइजेस्टेबल हमने देख लिया। अब मील एंड फ्लूइड इंटेक ड्यूरिंग कंपटीशन की बात करें तो मोस्टली फ्लूइड्स। अगर आप कंपटीशन के दौरान हो तो जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो आपका मेनली फ्लूइड होना चाहिए, लिक्विड चीजों पे होना चाहिए। सॉलिड ऑप्शन में ऐसी चीजें आप खा सकते हो जो इजिली च्यूएबल हो, जैसे फ्रूट आप खा सकते हो, बनाना खा लिया, स्मूदीज पी ली फटाफट, फ्रूट के पीसेस खा लिए, हनी सैंडविचेस खा लिए, योगर्ट, थोड़ा सा दही खा लिया, एनर्जी बार, चॉकलेट वगैरह जो आती है, टॉफी खा ली,
तो ये सारी चीजें हम कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये था हमारा ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन की कॉम्पिटिशन के दौरान हमें क्या क्या चाहिए, ज्यादा खाने पीने पे फोकस नहीं करना, खेलने पे फोकस करना, थोड़ा बहुत आपको फ्लूइड लेते रहना। चलो, अब हम बात करते हैं पोस्ट कॉम्पिटिशन मील की, कि कॉम्पिटिशन अब हो गया है, इसके बाद आपको क्या खाना चाहिए। तो अब मिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फ्लूइड्स, ये तीनों चीजें आपको कंज्यूम करनी है, क्योंकि अब आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से थका चुके हो और अब आपको अपनी बॉडी को एनर्जी देने की जरूरत है ताकि वो वापस से ठीक हो पाए। टाइमिंग, हैवी फूड शुड नॉट बी टेकन इमीडिएटली आफ्टर कंपटीशन। तो जो भारी भरकम खाने हैं, रोटी चावल सब्जी दाल, ये तुरंत कंपटीशन के बाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपसे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो वहां पे सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपकी बॉडी थकी हुई है और आप उसको दोबारा से काम दे दोगे कि मेरे खाने को पचाना शुरू करो, तो आप कभी कभी आपको पता होगा कि फिर आपको उल्टी हो जाएगी, है ना। तो आपको हैवी फूड्स नहीं खाने, नॉर्मल चीजें खाना शुरू करो, लिक्विड खाओ, चॉकलेट्स वगैरह खाओ, बनाना वगैरह खाओ, ताकि आपको रिकवरी मिलना शुरू हो और फिर आप नॉर्मल फूड खा सकते हो। गोल क्या है, रैपिड रिकवरी, फटाफट आप रिकवर हो जाओ, रिहाइड्रेट हो जाओ, पानी की जो कमी हुई है बॉडी में आ जाए, रीबिल्ड मसल एंड इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस, आपकी जो मसल्स हैं जो टूटी हैं जिनमें दर्द हो रहा है वो रिपेयर हो पाए और आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस और बेहतर हो पाए, इसके लिए आपको ये सारी चीजें करनी है। टाइमिंग क्या होना चाहिए, अ लार्ज हाई कार्बोहाइड्रेट मील शुड बी ईटन विद इन 2 आवर्स ऑफ कॉम्पिटिशन। तो 2 घंटे के अंतराल पे आप अब हाई और लार्ज कोई अपनी मील है वो खा सकते हो, शुरू में आपको उसको नहीं खाना है, हैवी फूड्स नहीं खाने। तो क्या क्या खा सकते हो, बनाना खा लो, ड्राइड फ्रूट्स खा लो, फूड इमीडिएटली फॉलोइंग अ मैच, हनी सैंडविच हो गया, हाई कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ड्रिंक्स, पास्ता, पोटैटो, सिंपल शुगर्स, ये सारी चीजें आप कंज्यूम कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट इंटेक, कंज्यूम 100 to 200 grams of carbohydrates within 1 to 2 hours to replenish glycogen। ग्लाइकोजन की हमने जो बात पहले करी थी कि जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है, तो रिप्लेनिश का मतलब वापस अपनी बॉडी में उस ग्लाइकोजन को लाने के लिए आप 100 से 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे विद इन 1 to 2 आवर्स, ठीक है। तो हैवी फूड शुड बी अवॉइडेड तुरंत कंपटीशन के बाद नहीं, लेकिन 1 से 2 घंटे के बाद फिर आप, जब आपकी बॉडी रिकवर कर जाएगी और नॉर्मल होम्योस्टेटिस पे आ जाएगी, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, तो फिर आप 100 से 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा सकते हो, ठीक है। हाइड्रेशन के लिए ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फ्रूट जूसेस टू रिहाइड्रेट, ठीक है, ये हिंदी में भी है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। प्री कंपटीशन, कंपटीशन के पहले क्या खाना पीना है, कंपटीशन के दौरान क्या खाना पीना है और कंपटीशन के बाद कैसे खाना पीना है, ये सारी चीजें इसके बारे में दी हुई है। फटाफट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ प्री कंपटीशन मील फॉर एथलीट्स, टू प्रमोट मसल सोरनेस, नहीं मसल सोरनेस से तो बचना है। टू इंक्रीज फैट स्टोरेज, फैट तो हमें खाना ही नहीं है, इससे बचना है। टू टॉप अप मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स एंड बूस्ट परफॉर्मेंस, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। टू रिड्यूस वाटर इनटेक, नहीं ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन शुड एन एथलीट कंज्यूम अ हाई कार्बोहाइड्रेट मील आफ्टर कंपटीशन फॉर ऑप्टिमल रिकवरी। तो एक एथलीट को हाई कार्बोहाइड्रेट कब कंज्यूम करना चाहिए कंपटीशन के बाद, तो हमने जस्ट ऊपर अभी बात करी है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में लिखकर आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट हमने इस पूरे टॉपिक को कर लिया है, 1.5 या 2x पे देख रहे होगे तो 6 से 7 मिनट में आराम से हो गया होगा। कोई अगर आपका फीडबैक है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी मिलते हैं आपके नए चैप्टर के साथ।